हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। आई रियली होप कि सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इजंट इट। तो बच्चों, आप सभी के ड्रीम्स हो सकते हैं, जो हमारे 8th 9th 10th वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच सकते हैं कि यार हमें फाउंडेशन की तैयारी करनी है, हमें ओलंपियाड्स क्लियर करना है, या हमें 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस में सुपर डुपर स्कोर लेके आना है। हमारे 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमें साइंस बैकग्राउंड वाले स्पेशली ये सोचते हैं कि हमें नीट देनी है, हमें जेई देनी है, हमें टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना है, हमें टॉप मोस्ट हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाना है, आईआईटीज में जाना है, राइट। सो बच्चों, आप सभी के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए वेदांतो लेकर आया है एक बहुत ही स्पेशल सा स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इस स्कॉलरशिप बेस्ड टेस्ट का नाम है MVSAT 2023 एंड ये कंडक्ट होने जा रहा है 14th of October 2023 से लेकर 22nd of October 2023 तक। तो बच्चों, ये पूरे 14th से लेकर 22nd अक्टूबर तक रेगुलरली एवरीडे ये टेस्ट होने वाला है। आप अगर इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो जल्दी से आपको इसके लिए एनरोलमेंट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, आप बोलेंगे मैम हम रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर हमें क्या मिलने वाला है इस टेस्ट को देकर के। तो बच्चों, आप सभी को इस टेस्ट की मदद से 100% श्योर शॉर्ट स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। और बच्चों, इस बार स्कॉलरशिप का जो पूल रखा गया है, दैट पूल इज अ वेरी बिग अमाउंट। कितना ज्यादा बड़ा पूल है, आप देख रहे हैं 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वेदांतु, और उन सारे बच्चों को जो बहुत एस्पायरिंग है, जो चाहते हैं जिंदगी में कुछ अचीव करना, कुछ बनना, ठीक है। तो बच्चों, देर किसी भी बात की नहीं होनी चाहिए, फटाफट से आप इस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन का कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली फ्री है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लें। आप देख रहे हैं यहां पर वेदांतु आपके हाथ पकड़ करके आपको अपने ड्रीम की तरफ ले जाना चाहता है, ठीक है। और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है हमारा ये रजिस्ट्रेशन। MVSAT का स्ट्रक्चर क्या है ये समझते हैं। MVSAT में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो बेटा देखो, एक बात समझाती हूं, हमेशा हमारे जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो जाए, चाहे जेई हो जाए, चाहे नीट हो जाए, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और आजकल तो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस की भरमार हो गई है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होते हैं, इजंट इट। तो आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि करेक्ट आंसर करने पे आपको +4 मार्क्स मिलने वाले, और रॉन्ग आंसर पे आपको -1 यानी कि डिडक्शन भी होगा, ताकि आप एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के साथ में आंसर्स कर पाए। और आपको ये सीखना भी पड़ता है, क्योंकि नीट दे, चाहे जेई दे, चाहे ओलंपियाड दे, इन सभी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, ठीक है। तो हमें पेपर का लेवल कैसे आएगा, देखिए पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट होने वाला है, ना बहुत इजी ना बहुत टफ, एक मॉडरेट लेवल पेपर आने वाला है, ताकि सारे बच्चे जो हैं इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैम हमें एग्जामिनेशन के पहले एक डेमो टेस्ट देने की इच्छा है, तो आप मॉक टेस्ट के लिए भी अपीयर कर सकते हैं एग्जाम देने के पहले, ताकि आपको पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एक बार समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो MVSAT का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी दोनों केसेस में रहेगी। अगर आप वेदांतु का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तब भी ये वैलिड स्कॉलरशिप रहेगी, और अगर आप वेदांतु का ऑफलाइन कोर्स ले रहे हैं तब भी ये स्कॉलरशिप जो है ये आपके लिए वैलिड रहने वाली है, ठीक है बच्चों। यस और नो, क्या ये बात समझ में आई है सभी को। तो बहुत अमेजिंग सा ये टेस्ट है, आप सभी को इसमें अपीयर जरूर करना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जो हमारी क्लास 9th एंड 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए। बेटा आपका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा MVSAT का। पेपर पैटर्न में 50 क्वेश्चंस आपके पास में आने वाले हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन 2 सेट में, मतलब 2 सेक्शंस में आ रहे हैं। एक सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स और एक सेक्शन है आपका साइंस, ठीक है। साइंस वाले सेक्शन में 30 क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में 20 क्वेश्चंस है, और आपको 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा टाइम है, और क्वेश्चंस का नंबर है 50, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले, +4 मार्क्स रहेंगे फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द नेगेटिव आंसरिंग, रॉन्ग आंसरिंग, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग क्लास 11th के जेई वाले बच्चों के लिए।
बेटा जेई अगर आप एस्पायर कर रहे हैं और आप क्लास 11th में जाने वाले हैं, क्लास 11th में एंटर करने वाले हैं 10th से, ठीक है, तो बेटा 35 क्वेश्चंस का टेस्ट आपको देना रहेगा, जिसमें कि 3 सेक्शन है, ठीक है, और इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ्स में 11 क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिजिक्स के 12, केमिस्ट्री के 12 और मैथ्स के 11, इतने क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाले, +4 फॉर द करेक्ट एंड -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। कितना टाइम मिलेगा मैम हमें 35 क्वेश्चंस लगाने के लिए? बेटा आप जेई एस्पिरेंट, आपको 90 मिनट्स का समय मिलने वाला है, यानी कि 1.5 घंटा, ठीक है। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि 12th क्लास जेई वाले बच्चे जो है उनका पेपर पैटर्न क्या रहेगा? पेपर पैटर्न सेम रहेगा क्लास 11 जैसा, लेकिन सिलेबस आपका रहेगा 12th जेई, और उधर क्लास 11 जेई में सिलेबस रहेगा 11th का जेई लेवल सिलेबस, ठीक है बच्चों। तो एग्जामिनेशन का टाइम आप देख पा रहे हैं सभी लोग। अच्छा, क्लास 11th नीट वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए पेपर पैटर्न क्या रहेगा? अब बेटा नीट में क्वेश्चंस का नंबर आता है ज्यादा व्हेन कंपेयर टू द जेई एग्जामिनेशन, तो इसीलिए आपको 180 क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है 90 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। और टोटल पेपर का जो स्कोर रहेगा वो रहेगा 360 मार्क्स का, +4 फॉर द करेक्ट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको 90 क्वेश्चंस लगाने, जिसमें कि आपको बायोलॉजी के 46 क्वेश्चंस रहेंगे, 23 फ्रॉम द बॉटनी, 23 फ्रॉम द जूलॉजी, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 22 क्वेश्चंस ईच रहने वाले हैं, ठीक है। सेम पैटर्न हमारे क्लास 12 के एमवी सैट का भी रहेगा, 90 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको उसको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड 1 पॉइंट हियर इज गोइंग टू बी कि +4 एंड -1 जो है, ये सारे के सारे जितने भी आपके स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हो रहे, चाहे आप जेई के लिए अपेयर हो रहे हैं, चाहे आप नीट के लिए अपेयर हो रहे हैं, चाहे आप 9th 10th वाले बच्चे हैं, +4 -1 सभी में रहने वाला है, ठीक है बच्चों। अब अगर आप पूछेंगे मैम एमवी सेट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर काइंड ऑफ स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जामिनेशंस, तो बेटा एमवी सेट का जो स्कॉलरशिप पूल है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इट इज वर्थ 2 करोड़ रुपीज, राइट। तो आपकी स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो भी बड़ा होने वाला है, ठीक है, और आपको ज्यादा स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आप मल्टीपल ईयर कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट लेते हैं तो। जैसे कि अगर आपने बोला हमें 11th एंड 12th दोनों पढ़नी है वेदांतु से, तो आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्कॉलरशिप कितनी मिलनी है अगर आप सिंगल ईयर कोर्स के लिए अपेयर करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप 12th क्लास पढ़ना है केवल आपको जेई में, या सिर्फ 12th पढ़ना है नीट के लिए, ठीक है, तब आपका स्कॉलरशिप अमाउंट क्या रहेगा? तो देखिए, जो उसकी रैंक फर्स्ट रैंक आ रही है बेटा, उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि उसे एक भी रुपया नहीं देना है अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जिसकी रैंक आ रही है उसको 65% स्कॉलरशिप मिलेगी, 3rd से 9th वाले को 45% स्कॉलरशिप मिलेगी, और जिसकी रैंक 10 या उससे ज्यादा आती है उस बच्चे को 40% स्कॉलरशिप मिलने वाली है सिंगल ईयर कोर्सेज एनरोलमेंट के लिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल ईयर कोर्सेज के लिए एनरोल कर रहे हैं तो बेटा फर्स्ट रैंक पे 100% स्कॉलरशिप मिल रही है, सेकंड रैंक वाले बच्चे का स्कॉलरशिप अमाउंट भी बढ़ गया 80%, 3rd से 9th वाले का 60% हो गया, और बेटा 10th रैंक या उससे ऊपर अगर आपकी रैंक आती है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन में एमवी सैट में, तो आपको 45% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। यस, चलिए एमवी सैट का शेड्यूल फटाफट से देख लीजिए सारे बच्चे। 14th को चालू होगा और 22 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, और आपका रिजल्ट जो है वो 28 अक्टूबर को आएगा, ठीक है बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप टेस्ट कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी दिन ले सकते हैं, इनमें से जो भी आपको डेट लगती है अपने लिए सूटेबल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कोर्सेज में ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने ये स्कॉलरशिप्स जो है वो और आपके टेस्ट के रिजल्ट को अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट भी कर सकते हैं, आप चाहें जिसको दिखाना, आपके लिए टेस्ट का स्कोर एक्सेसिबल होने वाला है, ठीक है। और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक को सारे स्टूडेंट्स जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सबके साथ में कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है मल्टीपल ईयर कोर्सेज में, ठीक है बच्चों। तो वेदांतु आपको हाथ पकड़ के आपकी जर्नी में हेल्प करने वाला है। आप एमवी सैट 8th और 9th के रिजल्ट देखेंगे, प्रीवियस ईयर जो हुआ था बेटा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 5,69,033 बच्चों ने अपियर किया,
और 100 करोड़ से भी ज्यादा स्कॉलरशिप उन्होंने वन की। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 44,76,901 जो है बच्चे हमारे MVSAT 10th के लिए एनरोल किए और उनका भी स्कॉलरशिप पूल जो है इतना ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से 11 JEE में बेटा आप देख पा रहे हैं कि 1,69,800 बच्चों ने अपीयर किया एंड 1,24,406 बच्चों ने अपीयर किया क्लास 11th नीट में। और आप सब बच्चों के मार्क्स भी देख पा रहे हैं, रैंक्स भी देख पा रहे हैं जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप जीती है। ठीक है, सो आई एम रियली होपफुल दैट दिस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन विल बी amazing for all of you and will be very helpful for your NEET journey, for your JEE journey, for your class 9th journey, for your class 10th journey, for your Olympiad levels journey. ठीक है guys, so I am really hopeful you will be quickly going for the enrollment and registration. ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड कमेंट में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो देर किसी बात की नहीं होनी चाहिए, फटाफट से जाइए एंड रजिस्टर करिए इस साल के सबसे बड़े स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए जो है MVSAT 2023। Thank you so much.